ने सत्राजित को मार दिया, मणि को ले गए। सत्यभामा ने कहा भगवान आप पता करिए किसने हमारे पिता को मारा है। भगवान ने पता किया, संधनवा के पास मणि थी। संधनवा को मार करके और वो मणि भगवान ने अक्रूर चाचा के पास रख दी। ध्यान देना, ये मणि क्या है? ये मणि ही एक माया है। और इस माया के जाल में हर व्यक्ति उधर से उधर, इधर से उधर फंसा रहता है। फंसते फंसते लास्ट में वो माया किसकी है? बोले ये माया भगवान की ही है और किसी की नहीं है। मकड़ी का जाल है, जैसे मकड़ी के जाल में मकड़ी फंसी रहती है, रात दिन फंसी रहती है, ऐसी ये जीव माया रूपी जाल में हर वक्त फंसा रहता है। देखो, कुछ बात ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। आपके कितने भी परम सखा हैं, कितने भी मित्र हैं, पर कुछ बात आप उन अपने सखाओं से, अपने मित्रों से कुछ छिपाओ। आप बहुत अच्छा, आपका व्यापार है, आपका सखा थोड़ा सा कमजोर है, तो वो आपके प्रति अच्छा नहीं जल्दी सोचेगा, है ना। हर व्यक्ति बराबरी करने की सोचता है। हर व्यक्ति बराबरी करो तो सही, पर वैसे कर्म तो करो, है? याद रखो। आपने कितनी मेहनत करके, कर्म करके यहाँ तक पहुंचे, पर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि ये पहुंच कैसे गए, पर ये नहीं चाहता हम क्यों नहीं पहुंचना चाहते हैं? आप ऐसा कर्म क्यों नहीं करते, पर दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं? हर बात हर मित्र को मत बताओ। कितनी भी गहरी बात हो, अपने स्वयं छिपा करके रखो। परामर्श अगर लेना है तो परामर्श के लिए भगवान ने एक कितना सुंदर दिव्य जोड़ा बनाया, है ना। आपके साथ का आपकी धर्म पत्नी है, आप उनसे परामर्श लो। हर बात बतानी चाहिए। हाँ, व्यापार की हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रेम से बोल दो, राधे। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा जामंती मैया के साथ, तीसरा सत्यभामा मैया के साथ हुआ। मेरे भाई बहन, आज भगवान का एक विवाह कालिंदी मैया के साथ हुआ, एक विवाह नागजती मैया के साथ हुआ, एक विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, एक विवाह सत्या के साथ हुआ, एक विवाह मित्रमिता के साथ हुआ। राजा भौमासुर था, उठा उठा करके कन्याओं को जेल में डाल देता था। भगवान ने जब जेल के ताले खोले तो जब गिनती की तो 16,100। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घरों को जाओ, तो कन्याएं कहती हैं भगवान हम कितनी भी पवित्र हैं, फिर भी हमारे मैया बाबा हमको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने हमारी लाज बचाई तो आप ही हमारे हो जाओ। कितने हो गए? 16,108। रुक्मिणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जन्म जब हो गया तो षष्ठी की रात्रि को रुक्मिणी मैया करवट लेकर के सो गई। हमारे यहाँ जब पुत्र होता है तो उसे छठी वाले दिन माँ को, पिता को कभी सोना नहीं चाहिए। क्यों? बोले छठी वाले दिन पुत्र का भाग्य लिखा जाता है। षष्ठी मैया भाग्य लिखती हैं।
और आप लोगों में, आपके यहाँ तो छठ पूजा तो बड़ा महत्व, कार्तिक के महीना में आती है, क्या महत्वता है। रुक्मणी मैया करवट बदल के सो गई। महाराज राक्षस था सम्रासुर, आज भगवान के कृष्ण का पुत्र का हरण करके ले गया, हरण करके ले गया और ले जा करके समुद्र में गिराया। पर समुद्र में अधिकतर मछलियां ऊपर को मुंह करके रहती हैं, और वो मछली जब वो बालक को गिराया तो मछली के सीधे पेट में गया। आज महाराज सम्रासुर का रसोई जो सेवा करता था, वो मछली जब पकड़ने को गया, घर में ला करके जब मछली काटी तो उसके पेट में एक बालक निकला। महाराज सम्रासुर ने कहा कि तेरे कोई संतान नहीं तो इसका पालन पोषण कर ले। पालन पोषण किया, वो बालक ऐसे बड़ा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और बड़े होकर के वही प्रद्युम्न सम्रासुर को मार करके सीधे अपने धाम में आ गए।